हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग के साथ एक बिजनेसमैन भी है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और उसका गर्लफ्रेंड है ओएन। ओएन बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रीटी गर्ल है। ओएन तियांग को कॉल किए जा रहा था। तियांग कहता है, मैं बिजी हूँ, तुम मुझे इतने कॉल क्यों कर रहे हो? ओएन, देखो, मुझे काम के टाइम पर कॉल मत किया करो। ओएन कहता है, तियांग, मैं तुमसे इसलिए कॉल कर रहा था क्योंकि मेरे स्टेप ब्रदर मेरे घर में रहने के लिए आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए, एक बार तुम आकर मुझसे मिल लो। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? तो ओएन कहता है, क्योंकि मेरे स्टेप ब्रदर के आने के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। तियांग कहता है, क्या? लेकिन क्यों तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे? और अगर मिल नहीं भी पाए ना तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। वैन कहता है, हाँ रूट तियांग, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो क्या? देखो, मेरे स्टेप ब्रदर अगर मेरे मॉम डैड से कह दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ डेट कर रहा हूँ तो वो लोग मेरी शादी जल्दी से करा देंगे तुमसे। तियांग कहता है, तो ये तो अच्छा ही है ना। वैन कहता है, कहाँ का अच्छा है, मुझे अभी शादी नहीं करना है तियांग। तियांग कहता है, क्या? तो तुम मेरे साथ डेट क्यों कर रहे हो अगर तुम्हें मेरे साथ शादी ही नहीं करना है? वैन, मैंने कहा था तुमसे, मुझे शादी करना है और अपने घर बसाना है। वैन कहता है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए शादी नहीं करना चाहता हूँ तियांग, क्योंकि मुझे अभी बच्चा नहीं करना है। मैं कुछ दिन और ऐसे ही जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ को। और जंगकुक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचता है और मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। तुम तो जानते ही हो, जंगकुक की यहाँ आने से मेरे लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ जाएगा। मैं क्लब नहीं जा पाऊँगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे आकर मिल लो और हम दोनों थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्लब जाते हैं, डांस करते हैं। तियांग, मज़ा आने वाला है। तियांग कहता है, सॉरी बेबी, लेकिन मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बाद में तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। वैन कहता है, लेकिन तुम बाद में कैसे मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो जबकि जंगकुक आने वाले हैं? तियांग कहता है, हाँ चुपके मिल लेंगे, और ऐसे भी घर के बाहर तो हम मिलने ही वाले हैं ना। वैन, देखो तुम इतना वाइट क्यों हो रहे हो? ऐसे भी मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। अगर कुछ दिन हम नहीं भी मिलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैन कहता है, क्या? मैं अगर एक दिन भी तुम्हें नहीं देखता हूँ ना तियांग, मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। और तुम बोल रहे हो कि कुछ दिन तक मैं तुमसे दूर रहूं। शायद तुम मुझसे दूर रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार है तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, हाँ ठीक है वैन, मुझे अभी कॉल रखना है क्योंकि मुझे मीटिंग पर जाना है। वैन कहता है, लेकिन तुमने मेरा जवाब नहीं दिया है। तियांग कॉल को कट कर देता है। तियांग यहाँ पर कहता है, ओ शिट, ये वैन मुझे इतना पकाता क्यों है? हाँ मैं मानता हूँ, वो बहुत ही पीटी और बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसके करीब नहीं जा पाता हूँ। जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगता हूँ ना, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। आई डोंट नो। आर्यन त्याग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, क्या हुआ मैसान, तुम बहुत ही टेंशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या वैन से तुमने झगड़ा कर लिया है? लगता तो वैसा ही है। त्याग कहता है, डैड, मैं वैन से झगड़ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों? तो आर्यन कहता है, शायद तुम भी मेरे जैसे ही हो। त्यांग कहता है, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? युमा कहाँ है? तो जिन कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? त्यांग कहता है, हाँ वो मैं आपको मिस कर रहा था। उसके बाद त्यांग जिन के गले लग जाते हैं। आर्यन भी जाकर उन दोनों के हक कर लेते हैं। तीनों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। यहाँ पर वायन बहुत ही गुस्से में थे, आखिर तियांग उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? यहाँ पर जंगकुक आ गए थे, वो अपने बैग्स लेकर आ गए और वायन ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। जंगकुक, क्या तुम कुछ देर और लेट करके नहीं आ सकते थे क्या? मैंने तुमसे कहा था ना। जंगकुक कहता है, सॉरी सिस, लेकिन मैं क्या करता, मैं बहुत देर तक इंतज़ार किया और बाहर रुकने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं था, तो डैड और मॉम ने कहा आपके पास आने के लिए, और उन लोगों ने कहा मुझे अभी कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल, तो मैं
अगर बाहर से कॉल करता, वो लोग आपको देखने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं आपको कैसे दिखाता, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सॉरी, मैं जैसे ही कॉल पे बात करना ख़त्म हो जाएगा ना, मैं बाहर चला जाऊँगा। वैन कहता है, ओ माई क्यूटी पाई, देखो तुम नाराज़ तो नहीं हो गए ना। डैड और मॉम से मत कहना मैंने ऐसा कहा है, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चलो कॉल करो। तो जंगकुक ने उसकी मॉम डैड को कॉल किया। मिस्टर और मिसेज जॉन कॉल को रिसीव करने के बाद वैन को देखने के लिए जंगकुक से कहा। वैन उसकी डैड और मॉम से कहता है, हाय मॉम डैड, मैं यहाँ पर ही हूँ। तो उसके मॉम डैड कहता है, जंगकुक का ध्यान रखना, वो तुम्हारा छोटा भाई है, और हाँ, तुम उसको कभी अपना स्टेप ब्रदर मत सोचना, वो तुम्हारा ही भाई है। वैन कहता है, हाँ आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। जंगकुक कहता है, डैड मॉम, मुझे अभी पढ़ाई करना है, क्या आप लोगों से मैं बाद में बातें कर लूँ? तो मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन ने फ़ोन रख दिया। तो वाइन ने कहा, तुमने इतनी जल्दी फ़ोन क्यों रख दिया? वरना मॉम डैड तो फ़ोन नहीं रखने वाले थे। अच्छा हुआ कि तुमने एक कह दिया। तो जंगकुक कहता है, मुझे सच में पढ़ना है, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो, क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ या फिर मैं बाहर चला जाऊँ? वाइन कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ। जंगकुक को उसके रूम दिखाते हैं। उसके बाद से जंगकुक यहाँ पर रहना शुरू कर दिया और एवरी डे वो कॉलेज जाने लगे। जंगकुक यहाँ पर इसलिए वाइन के साथ रहने के लिए आ गया था क्योंकि वो इस जगह के कॉलेज पर शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर तियांग वाइन को बहुत दिनों से कॉल नहीं किया और ना ही मिलने के लिए आए। वाइन बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसने तियांग को बहुत कॉल किया है, लेकिन तियांग ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया है। वाइन अपने इंस्टा आईडी पर जंगकुक की पिक्चर को अपलोड करते हुए कहा, ये मेरा पढ़ाकू भाई है और वो बहुत ही पढ़ता है और मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, वो कितना क्यूट है ना। ये सब कुछ बोलकर उसने पोस्ट किया था। जैसे ही तियांग ने नोटिस किया, उसके बाद तियांग जंगकुक की आंखों में खो गए, उसकी पिक्चर को ही देखे जा रहा था। उसके बाद तियांग फ़ोन को हाथ में लेते हैं और वैन को कॉल करते हैं। एक फ़ोन से जंगकुक की पिक्चर को देख रहा था, दूसरी फ़ोन से वैन को कॉल लगाया। वैन पहले तो फ़ोन नहीं उठाता है, उसके बाद वैन खुद को नहीं रोक पाते हैं। तियांग हमेशा वैन को एक बार ही कॉल करता है, अगर वैन कॉल रिसीव नहीं करता है तो दोबारा से कॉल नहीं करते हैं, हमेशा वैन ही कॉल बैक करते हैं। लेकिन आज वैन कॉल बैक करने ही वाले थे, लेकिन उसने देखा तियांग ने दूसरी बार कॉल किया। वैन बहुत ही शॉक हो गए, क्या हुआ, तियांग क्या इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं क्या? क्योंकि वैन कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, तियांग एक कॉल के अलावा दूसरा कॉल नहीं करता है और आज उसने दूसरा कॉल किया है। तो वैन कॉल उठाने के बाद बहुत ही खुशी से कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? क्या तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो क्या? देखो, अगर अभी तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे ना, मैं तुरंत हाँ कर दूंगा। मुझे लगता है हमें शादी कर लेना चाहिए। मुझे पता है तुम इसीलिए मुझसे नाराज़ होना, क्योंकि मैंने कहा था मुझे अभी शादी नहीं करना है। तो ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग कुछ कहो ना। तियांग कहता है, वैन दरवाज़ा खोलो। वैन कहता है, क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो, दरवाज़ा खोलो का क्या मतलब? तियांग कहता है, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने ही हूँ, तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वैन वो शौक होकर कहता है, क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखो जंगकुक है, वो अगर तुम्हें और मुझे साथ में देख लेगा ना। तो तियांग कहता है, तो क्या हुआ, अभी अभी तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो क्या प्रॉब्लम है? वैन कहता है, हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। तियांग जैसे ही घर के अंदर आया, वो जंगकुक को ढूंढने लगे। वैन कहता है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तियांग कहता है, वो मैंने तुम्हारे घर को अच्छे से कभी देखा नहीं है ना, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारे घर को विजिट कर लेना चाहिए। वैन कहता है, क्या तियांग, आज तुम बहुत ही अलग से बिहेव कर रहे हो। तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे देखना पड़ेगा ना, आखिर तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारे घर कैसे दिखते हैं, चलो मुझे विजिट करवाओ, मुझे दिखाओ कहाँ पर क्या है। वैन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन धीरे से बात करना, जंगकुक पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई के टाइम पर डिस्टर्ब पसंद नहीं है। तियांग कहता है, हाँ मैं तो उसको ही देखने के लिए आया हूँ। वैन कहता है, कुछ कहा क्या? तियांग कहता है, नहीं। उसके बाद वैन उसको सब जगह घुमाने लगते हैं, लेकिन जंगकुक के रूम के पास नहीं लेकर जाते हैं। तियांग कहता है,
मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वैन कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तियांग कहता है, तो तुम मुझे तुम्हारे स्टेप ब्रदर से क्यों नहीं मिलवा रहे हो? वैन कहता है, लेकिन तो तियांग कहता है, मैंने कहा ना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद वैन तियांग को जंगकुक के रूम के पास लेकर जाते हैं। उसके बाद वैन दरवाजे पर नॉक करते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ? तो जंगकुक अंदर पढ़ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार तियांग ने दरवाजे पर ठकठकाया। जंगकुक का ध्यान आया। जंगकुक जैसे बाहर देखा, वैन के साथ एक बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम मैन थे। जंगकुक तियांग से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, तो तियांग भी जंगकुक को ही देखे जा रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर वैन तियांग और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों साइलेंट क्यों हो? जंगकुक, क्या तुम्हें तियांग पसंद नहीं आया क्या? जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब? तो वैन कहता है, तियांग से मैं शादी करने वाली हूँ और वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो फिर जंगकुक, तुम मुझे बताओ, क्या हम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं? जंगकुक, देखो, अगर तुमने कहा ना कि हम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं तो ही हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। वो तियांग और वैन को देखे जा रहा था। वैन कहता है, क्या हुआ, वो तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। वैन कहता है, बस ठीक है, इसका मतलब तुम्हें वो पसंद नहीं आया? जंगकुक कहता है, मुझे पढ़ना है, आप लोग बातें कीजिए, मैं बाद में आता हूँ, मुझे बहुत ही पढ़ाई करना है, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी। उसके बाद तियांग कहता है, तुम मुझसे नहीं बात किया, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? जंगकुक। जंगकुक कहता है, हाँ आप पसंद तो हो, लेकिन। तो जंगकुक के पास आकर तियांग कहता है, लेकिन क्या? क्या मैं वैन के साथ अच्छा नहीं लगता हो क्या? मुझे भी यही लगता है, मुझे लगता है मैं किसी और के साथ ज़्यादा सूट करूँगा। वैन कहता है, तियांग तुम क्या मजाक कर रहे हो? देखो, मुझे ऐसी मजाक पसंद नहीं है, दोबारा से ऐसे मजाक मत करना। और तियांग की हैंड पकड़ लेता है। जंगकुक अपनी नज़र को नीचे करते हुए पढ़ाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर तियांग वैन को कहता है, अभी मुझे जाना है, मुझे कुछ काम याद आ गया है। और वैन की हैंड को छुड़ा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तियांग जंगकुक को सामने से देखकर बहुत ही खुश था। अब तो तियांग हर रोज़ किसी न किसी बहाने से जंगकुक से मिलने के लिए वैन के घर आ जाते हैं। यहाँ पर वैन को लगता है जंगकुक ने उसकी डैड मॉम से तियांग के बारे में बोल दिया था, तो उसकी शादी होने ही वाले है तियांग के साथ। वो तो बहुत ही खुश है। चलो, मुझे तियांग से शादी कर लेना चाहिए। अगर उसकी इरादा बदल गया इससे पहले कि तियांग किसी और से शादी करने का जिद करने लगे, मुझे लगता है मुझे ही तियांग से शादी कर लेना चाहिए। तो वैन के डैड और मॉम वैन को कॉल करके कहता है, वैन, हमने तुम्हारे लिए एक लड़के को ढूंढा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और हम चाहते हैं कि तुम उससे ही शादी करो। वैन कहता है, क्या मॉम डैड, क्या आप लोगों को पता नहीं चला है क्या? मैं तियांग से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी। तो वैन के डैड मॉम कहता है, क्या तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? तो ठीक है, हमें तियांग से मिलवाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि तियांग बहुत ही रिच और उसके साथ गुड लुकिंग भी है। वैन कहता है, हाँ ठीक है मॉम, मैं आप लोगों की डेट फिक्स कर देता हूँ। जैसे ही तियांग को कॉल करके कहा, तियांग ने तुरंत मना कर दिया। वैन ने कहा, क्या तुम इतनी दिनों से मुझे शादी करने के लिए बोल रहे थे? मैं मना कर रहा था, तुम्हें अपनी फैमिली बनाना था। अब जब मैं शादी करना चाहती हूँ तो तुम मना कर रहे हो। तियांग, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम किसी और से प्यार करने लगे क्या, क्योंकि मैंने शादी के लिए मना कर दिया था? तियांग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे ही शादी करूँगा। वैन कहता है, क्या मतलब? क्या तुम मजाक कर रहे हो तियांग? तियांग कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे कोई और पसंद आ गया है और मुझे लगता है मुझे उससे ही शादी करना चाहिए, तुमसे नहीं, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो ये तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। वैन कहता है, क्या आखिर तुम कौन सी लड़की से प्यार करते हो, मुझे कहो, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। तो तियांग कहता है, वो लड़की नहीं, वो लड़का है। तो वैन कहता है, क्या क्या बोल रहे हो तियांग? तुम मजाक करना बंद करो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है।
तियांग कहता है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हारे साथ ये बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब जाकर मुझे पता चला कि मुझे तो लड़कों में इंटरेस्ट है। एक्चुअली लड़कों में नहीं, मुझे तुम्हारे स्टेप ब्रदर में इंटरेस्ट है। वैन कहता है, क्या इसका मतलब तुम जंगकुक से प्यार करते हो तियांग? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तियांग कहता है, यही सच है। देखो वैन, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्टली बात करना पसंद है। वैन कहता है, क्या जंगकुक भी तुम्हें पसंद करता है? तियांग, तुम लोगों ने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग कहता है, मुझे नहीं पता है कि जंगकुक की फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ। और जितना मुझे पता है कि वो गे है, और जिस तरह से वो मुझसे नजरें चुराता है, मुझे लगता है वो भी मुझसे प्यार करता है। वैन कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना होगा। तियांग कहता है, तुम क्या करने वाले हो? वैन कहता है, तुम्हें मेरे साथ शादी की एक्टिंग करनी होगी। तियांग कहता है, क्या? देखो वैन, तुम कोई चालाकी तो नहीं करना चाहते हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुम एक्टिंग करने के बहाने मुझसे शादी करना चाहते हो? इसमें तुम भी खुश नहीं रह पाओगे, और नहीं मैं, और ना ही जंगकुक, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं वो भी मुझे पसंद करता है। यहाँ पर जंगकुक जैसे ही वैन और तियांग की शादी के बारे में सुनते हैं, जंगकुक बहुत ही सैड हो जाते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। जाकर पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। यहाँ पर वैन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम पढ़ नहीं रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मैं पढ़ ही रहा था, मैं थक गया, मुझे फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा टेरेस पर जाना है। वैन कहता है, जंगकुक मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर बहुत ही वाइड रहते हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना इसलिए, लेकिन तुम टेंशन मत करो, तियांग मुझे बहुत ही खुश रखने वाला है। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद वो टेरेस में चले जाते हैं। उसके बाद से ही जंगकुक खोया खोया सा रहता है। वो बहुत ही सैड रहता है, गुमसुम सा रहता है। वो हमेशा से ऐसा है, लेकिन अभी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तो टाइम को एसीव करते हैं। आज तियांग और वैन की शादी है। जंगकुक शादी में नहीं आ रहा था, वो अपने रूम में थे। वैन जंगकुक से जाकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मेरी शादी को अटेंड नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, वो मुझे शादी में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने रूम में रहना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है कि आपकी शादी हो रही है, मैं लैपटॉप में देख लूँगा, आप लोग जाकर शादी कर लीजिए, प्लीज़ मुझे वहाँ पर मत बुलाइए। वैन कहता है, अगर तुम नहीं आओगे तो शादी कैसे होगा? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तो वैन कहता है, मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करने वाली हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद ओएन जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए उसको शादी की स्टेज पर लेकर आते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। ओएन कहता है, तुम्हें क्या लगा, आखिर तियांग के साथ किसकी शादी होने वाली है? जंगकुक कहता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप तो उसके साथ शादी करने वाले हो ना? ओएन कहता है, लेकिन कैसे करता, जबकि तियांग को तुम पसंद हो, और जितना मुझे लगता है तुम भी तियांग को ही पसंद करते हो। इसीलिए तो जब तियांग और मेरी शादी के बारे में सुना तुम बहुत ही सैड हो गए, लेकिन तुम किसी को बोल नहीं पा रहे थे, है ना? देखो जंगकुक, मुझे तो तियांग पसंद था हमेशा से ही, लेकिन शायद तियांग कभी मेरे साथ उतना अटैच नहीं हो पा रहा था। वो जब भी मेरे करीब आते थे तो फिर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते थे। शायद वो तुमसे प्यार करने वाले थे और तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स काम करने वाले थे, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। मुझे अब जेहूब पसंद है और मैं जेहूब से शादी करने वाली हूँ। मैं और जेहूब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारी फैमिली बहुत ही बड़े होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी शादी कर लो और तियांग के साथ खुश रहो। जंगकुक कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैं तो तियांग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो जंगकुक? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है। तो तियांग कहता है, तो क्या है? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो जंगकुक वो कुछ बोलने ही वाला था, तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। सबके सामने शादी से पहले ही तियांग ने जंगकुक को किस कर लिया। वैन ने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। तियांग को किसी और के साथ किस करते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन जंगकुक और तियांग एक दूसरे के किस में बहुत ही खो गए थे।
जैसे वो दोनों अलग होते हैं, यहाँ पर तियांग और जंगकुक की शादी हो जाते हैं। दोनों शादी करने के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक वाइन के लिए सेट फील कर रहा था, लेकिन वाइन जंगकुक से कहता है, देखो अगर ये शादी हो जाने के बाद होते ना तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन शादी होने से पहले ही तियांग ने मुझे कह दिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तियांग मुझसे कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ नहीं कहा। वो चाहता तो मेरे साथ शादी करके उसके बाद ये सब कुछ बोल सकते थे, लेकिन नहीं। तियांग के दिल में जो होता है ना वो तियांग हमेशा अपने मुंह से बोल देते हैं। और तियांग की यही आदत है जो ओएन को इतना पसंद आता है। लेकिन अब ओएन ने जेहोप से शादी करने का फैसला कर लिया, तो जेहोप और ओएन की शादी होने वाले हैं। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो गाइज, अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।